जय माता रानी सभी मित्रों को। दोस्तों, कई लोग एक चीज़ मुझसे पूछते हैं, उन्होंने कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा कि गुरुजी, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने का क्या मतलब होता है, या फिर 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलने का क्या मतलब होता है, क्या संकेत होता है। जो कोई स्पेशल कोई कृपा होती है देवता की या कोई शक्ति मेहरबान होती है। भैया, इन सब चीज़ों में मत पड़ो, मेरा कहना ये है, इससे सब कुछ नहीं होता है। किसी को रोज़ अप डाउन करना होता है और उसको दूसरे शहर जाना होता है। सुबह उसकी 5 बजे की ट्रेन होती है तो वो 4 बजे उठ जाता है और ऐसा अभ्यास हो जाता है, वो अपने आप उड़ जाता है। उसमें कोई देवता की कृपा नहीं है। और जिसके शरीर में ऊर्जा एनर्जी ज़्यादा होती है और जो सुबह रात को 8-9 बजे ही सो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक 4-5 बजे उठ जाएगा सुबह। उसमें कोई इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है कि देवता नहीं उठाया उसको या किसी की कृपा है। इन सब लफड़े में मत पड़ो। ऐसे आपको लाखों आदमी बता दूं कि जो इसी समय में उठते हैं और उनका पूजा पाठ धर्म कर्म से कोई वास्ता नहीं होता। तो ये सब चीज़ें तो एक आपको बहकाने वाली बात है। मैं हज़ारों लाखों ऐसे मजदूर बता दूं आपको जो 4-4 5-5 बजे उठ के अप डाउन करते हैं शहर की तरफ गाँवों से, तो वो अपने आप ही उनकी नींद खुल जाती है। तो क्या उन पर बहुत बड़ी देवता की कृपा है, चमत्कार है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ चीज़ें अवश्य होती हैं। रात को 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का समय नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ के लिए बहुत खतरनाक होता है। ये तो अनुभव है, और ये अनुभव है, उस समय उनकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि उस समय पर उन चीज़ों को डिफीट देना बहुत करना पड़ जाता है। ये पक्की बात है। क्योंकि मेरे पास कई मैसेज आते थे, लोग पूछते रहते थे कि गुरुजी, हमारी नींद 3 बजे खुल जाती है, ये मेरी नींद 4 बजे खुल जाती है, मेरी नींद 5 बजे, इस तरह कई मैसेज आते रहते थे। उस पर कौन सी शक्ति की कृपा है? तब मैंने बताया कि तुमको कुछ अनुभव होता, कोई महसूस होता। उन्हें कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा भैया, इस चीज़ को अब जाने में दो, बिल्कुल इसको छोड़ दो। इन चीज़ों को सोचना बिना किए, बिना परिश्रम किए, कोई खाली उठने से आपके ऊपर कृपा नहीं हो जाएगी। जल्दी उठने से ऐसा कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब ही मत रखो इस बात पे। क्योंकि इस तरह से तो आप उल्टी सीधी चीज़ें सोचने लगेंगे और उल्टी सीधी चीज़ें करने लगेंगे। उससे आप मेहनत करना ही नहीं चाहेंगे। आप ये चाहेंगे यहीं कृपा मिल जाए, कतई नहीं। ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चीज़ और है, यदि आप कोई तामसिक साधना कर रहे हैं, कोई उग्र साधना कर रहे हैं और वो साधना सफल नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रही है, पूरी ताकत लगाने के बाद भी सफल नहीं हो रही है, सही चीज़ सही गुरु के मार्गदर्शन करने के बाद भी सफल नहीं हो रही है, एक काम बताता हूँ आपको। 12:15 से रात को और 2:45 तक आप उस चीज़ को करके देखिए, गारंटी है कुछ साधना सफल हो जाएगी आपके। बस उस समय पर आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियों का दबाव रहेगा, उसमें नहीं घबराना है आपको, तो वहाँ पर वो साधना सफल हो जाएगी, अगर आप डरे नहीं, घबराए नहीं तो। पक्की बात है। जो उग्र साधनाएं होती हैं तो उनको करने का समय भी एक विशेष होता है। आपको मालूम है, जो शमशान में साधना होती है तो उसमें ये नहीं है कि केवल जा करके दिन रात कभी भी शमशान में साधना कर लो सफल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ का भी एक नियम होता है। जो शमशान के महाकाल होते हैं, महाकाल भैरव, अघोरी शिव, वो जब जागृत होते हैं
तो उनके जागृत होने का समय होता है 12:05। वहाँ पर वो जग जाते हैं, उनकी आँख खुल जाती है। अब वो आजमाते हैं शक्तियों को, देखते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है। उस समय पर उनकी जो भी वहाँ पर पूजा होती है वो विशेष फलदायी होती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कभी कोई दिन में नहीं बैठता सेवा में, शाम को भी कोई नहीं बैठता, रात को क्यों बैठता है, यही वजह है। उस समय शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं, ऊर्जाएँ ऊपर की तरफ गति करने लग जाती हैं, तो सफलता मिलने लग जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सौम्य साधनाएँ होती हैं वो लास्ट 11:30 बजे तक होती हैं। जैसे कि सौम्य में भी बलराम भी सौम्य ही हैं, वो उग्र हैं, लेकिन वो विशेष प्रकार से उग्र है, हर किसी के लिए नहीं है। गणेश जी है, हनुमान जी हैं, सब 11:30 बजे तक आप करेंगे इसको। ऐसे भी मंत्र होते हैं जो रात भर चलते हैं, वो भी होती है साधना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। कई लोगों ने पूछा है कि रात को जो सेवाएं होती हैं वो किस किस की ज़्यादा की जाती है, मान्य होती है। महाकाली, शमशान काली, शमशान भैरव, क्रोध भैरव, वीरभद्र, माई मदानंद, चौड़े वाली चामुंडा, उग्र बगलामुखी प्रियो, धूमावती छिन्नमस्ता और ढाके बंगाल के वीर बाबा वीर बुला के मसान। और जो भी वीर चिल्लाने वाले प्रयोग हैं जिनमें वीर आगे चलता है, उनकी पंचमुखी हनुमान, रात्रिकालीन सेवा, उग्र सेवा, अति उग्र सेवा, जिस प्रयोग रात में होते हैं, माता प्रत्यंगरा जो भी रात में चलती है, तो ऐसे प्रयोग होते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे प्रयोग करते हैं लोग, और वो सिद्ध भी रात में ही होते हैं, वो दिन में सिद्ध नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो ये जानकारी इसीलिए डाली मैंने कि लोग कहते हैं कि हमारे पर कौन की कृपा है रात में नींद खुल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों को रात भर नींद ही नहीं आती है, तो उन पर बहुत कृपा होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान रखिए, आप रियलिटी में रहिए, अंधविश्वास में मत रहिए। एक प्राचीन समय सतयुग था, तब हर घटना का अलग वो था, फल था, और अब कलयुग है, घोर कलयुग, उसमें हर घटना का अलग फल होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है, इसलिए अपने आराम से चीज़ों को देखिए, समझिए, फिर उस चीज़ को करिए। जय माँ भवानी, जय माता रानी।